हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास, और यूनिट होगी हमारे पास कौन सी भैया, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए इन्हें कवर करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे बेटे, उनको ज़रा ध्यान से समझना है आपको। मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन ही क्लियर करूँगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर नहीं होंगे, आंसर आपको पिछली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको इसको चेंज करना है, तो कॉमन है, इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर देना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये आपका टॉपिक जो होगा वो कौन सा टॉपिक है भैया, ताप वाला टॉपिक है। और ताप वाले टॉपिक में आपको ये मिलेगा, ठीक है, पहले ही यूनिट से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या भैया, निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक होते हैं। सिग्निफिकेंस वैल्यू कैसे आप लोग निकालेंगे, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई है, ये भी फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर घात को सिग्निफिकेंस वैल्यू में नहीं गिना जाता, तो इनसे तो कोई हमारा मतलब नहीं होगा। इसमें ध्यान देंगे, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3 होंगे, और इसमें कितने होंगे भैया, हमारे 4 होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग समझ सकते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न की व्याख्या करो, ठीक है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, पहले ही यूनिट से है। आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, निम्न के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है, जिसमें हमारा पहला है ग्लूकोज और दूसरा है मीथेन, ठीक है। आप लोग निकाल कर देख लेंगे। जैसे कि आणविक द्रव्यमान आपको निकालने हैं, तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यदि आपको पता है तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इनको याद करके रखिएगा, तभी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। भैया कॉमन बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हमारा होता है क्या भैया, CaCO3। तो आप इसमें से कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी हो उसका भार बटे पूरे यौगिक का भार रखते हैं और गुना 100 कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया क्या, ये क्वेश्चन हमारा भैया किससे है, मोलरता वाले टॉपिक से है। NaH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ठीक है, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं, ठीक है। कॉमन है, यदि हमारे पास क्या आता है भैया, ml आयतन में आ रहा है, तो इसका मतलब मोलरता का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग क्लियर करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न के गुणों की व्याख्या करो, जिसमें भैया एक तो कह रहा है हमारा कैथोड किरणों की, और बी कह रहा है एक्स किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, या समस्थानिक तथा संभारिक में क्या अंतर है, ठीक है। कॉमन आप इन दोनों में अंतर दे सकते हैं। अंतर देने के लिए कॉमन एक बात याद रखेंगे, हमेशा जब भी अंतर देते हैं, अंतर देते समय हमें एक बात कॉमन ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास कॉपी का पेज होता है, जब अंतर देना होता है तो बीच में लाइन खींच के इस तरह से हम क्या करते हैं, अंतर देते हैं। मान लो इधर हमारा समस्थानिक है तो इधर हमारा संभारिक है, दोनों के बारे में दोनों टाइप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की नंबर 1 तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और दूसरा कह रहा है आवर्ती की गणना करो, ठीक है। ये हमारा यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, जो हमारा है भैया विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या भैया, अल्फा बीटा गामा किरणों में क्या अंतर है, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का वर्णन करो, ठीक है बेटा। तो यह की नहीं आएगा, का आएगा।
ओके, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हीलियम पॉजिटिव की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। भैया ये जो क्वेश्चन है हमारा, हीलियम पॉजिटिव की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना, ये हमारे बोर के परमाणु मॉडल से है। जो बोर ने क्या दी थी भैया, त्रिज्या के लिए और ऊर्जा के लिए जो सूत्र दिया था, उनसे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, वहाँ से इसे क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, 4 ग्राम NaOH में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। पहले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है मोल संकल्पना से, इसे वहाँ से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भैया हमें क्वेश्चन काफ़ी बड़ा करके करना होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें पहला ही टर्म कह रहा है क्या, निम्न पर टिप्पणी करो। क्या कह रहा है भैया, निम्न पर टिप्पणी करो। तो निम्न पर टिप्पणी करो में सबसे पहले जैसे हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, पोली का वर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बलवत्ता का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मान लो यहाँ पर 4 टॉपिक आए हैं, तो याद रखना इन 4 टॉपिकों को या तो 1-1 नंबर के देगा वो, या फिर 2-2 नंबर के भी दे सकता है, या फिर 1.5-1.5 नंबर का भी दे सकता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो टिप्पणी टॉपिक आया है, इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा और सब पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कुल क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। बेटे इस क्वेश्चन में n बराबर 3 को लेकर कह रहा है कुल क्वांटम संख्या, का मतलब है n बराबर 3 के लिए l के कितने मान संभव होंगे, 0, 1, 2 होंगे, और m के मान प्रत्येक मान के लिए हमारे क्या होते हैं, -l से +l तक होते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ कुल क्वांटम संख्या के लिए पूछ रहा है। कभी आप लोग क्या करो, किसी एक ऑर्बिटल को लेके 4 क्वांटम संख्या बता दो, गड़बड़ हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करो। बिल्कुल भैया, यहाँ पर S सल्फर है, परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, Cl क्लोरीन, Fe आयरन, Cr क्रोमियम और Al क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो कॉमन एक बात और भी ध्यान रखेंगे बेटे, जहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा हो वहाँ पर याद रखना इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, कमी करते हैं, और जहाँ माइनस चार्ज आ रहा हो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेते हैं, ध्यान रखना भाई। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाएगा कितना भैया, 3p5 आएगा। कितना आएगा, 3p5। तो 3p5 में 3p5 में हम अंतिम इलेक्ट्रॉन जो मानते हैं वो कौन सा होता है भैया, 5वें नंबर का। तो हमें क्या कर लेना है भैया, हमें इस तरह से क्या बना लेना है, अपना p ऑर्बिटल बना लेना है, और p ऑर्बिटल में इस तरह से डंडे खींच लेने हैं, 3 कक्षक बना लेने हैं। ठीक है, और इन तीनों कक्षकों में हम क्या भरेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो इस प्रकार से 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन से मतलब है वो यहाँ पर कह रहा है, इस वाले 5वें नंबर के लिए क्या कह रहा है, वो क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें n का मान तो ये बता देगा, ठीक है, और l का मान p बता देगा। ठीक है, m का मान जो बताएगा हमें, क्योंकि हमारे पास पता है हमें यहाँ से -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है। तो अब हमारा m का मान कौन बताएगा भैया, हमारा ये बताएगा। बची s के मान की बात, s का मान हमारा कौन बताएगा, ये चक्रण बताएगा, जो हमारा किसको बता रहा है, -12 को बता रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना करो, जबकि जूल बराबर क्या दिया है यहाँ पर हमारा, kg वर्ग मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि हमें एक बात का ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये हमारा किससे संबंधित है, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इसके अभिलक्षण दीजिए। ठीक है भैया, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या आप कर सकते हैं और इसके अभिलक्षण या पास्चुलेट के नाम से उनको जाना जाता है, या तथ्य हम बोल सकते हैं, उनको दे सकते हैं। कोई भी 4 तथ्य आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, इस
कितने प्रकार की ये होती हैं और व्याख्या कीजिए। ठीक है भैया। क्वांटम संख्या हमें पता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों को चारों के प्रकार के बारे में शॉर्ट में लिख देना है। ठीक है, तो कॉमन आप लोग कर सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती और तरंगदैर्घ्य क्या होगी। बेटा ये क्वेश्चन हमारा होगा किससे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के बाद हमने जो सूत्र पढ़ा था उसको यहाँ पर नोट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या था, डेल्टा ई बराबर RH ब्रैकेट में 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। ठीक है ना, यही कुछ फॉर्मूला था, उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। तो इसका मोलर द्रव्यमान जो दिया है हमें कितना दिया है, 98.96 ग्राम दिया है। तो हमें से क्या क्या पूछ रहा है, मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र पूछ रहा है भैया। मैंने पीछे वीडियो में इस सवाल को करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी दी है। यदि आपको कुछ क्वेश्चनों को, मैंने अधिकतर पीछे ज़्यादातर क्वेश्चनों को पढ़ा रखा है, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, उसको भी आपको जल्दी ही मैं क्या कर दूंगा भैया, वीडियो दे दूंगा। चलिए, तो इस तरह से आप लोग 2 यूनिटों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ पर स्कूल में अधिकतर क्या होती हैं भैया, त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ पर लगभग 2 चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में काम आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।